दादी जी की डायरी। फूल सी प्यारी नन्ही अंजू अभी छोटी है पर है बड़ी सयानी। कक्षा 6 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती और हंसाती है। उसके चुटकुले सुनो तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, अंजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू की सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आई। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। अंजू ने सोचा कि वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी हौसला बढ़ाया तो मानो उसकी खुशी में 4 चांद लग गए हों। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर सी डायरी लाकर दी। अब अंजू की मुश्किल यह थी कि वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी जी भी तो डायरी लिखती हैं। उसने यह बात अपनी दादी जी को बताई। दादी जी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन काम नहीं है, बस रात को मन लगाकर बैठ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख डालो। बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। अंजू ने हट करते हुए कहा, दादी जी आप अपनी डायरी दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दादी जी कुछ सोचने लगी, फिर बात मान ली। अंजू ने दादी जी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। 2 जनवरी 1950। आज सुबह आशा बहन के घर गई। वह अपने खेत पर गई थी। अकेले बैठे बैठे क्या करती, सो अखबार का पुराने रंगीन पृष्ठ पर ही नजर मारने लगी। उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत ही मजेदार था। हंसते हंसते तो लौटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ पाऊं इसलिए लिख लेती हूं इसे। खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो। मालिक खरीदार से, भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है। मां को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया। आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेंक लीं। मैंने ज्यों ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। मां ने पूछा, सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा, बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल है, आंखें नीची थीं, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो। 3 जनवरी 1952। पिकनिक का दिन रहा आज का। जहां हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बंट गए। मैं तो नीलू, विमला और संजू के साथ रही। पहले तो वहां चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियां देखती रहीं, डूबती इतराती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियां। तभी अध्यापिका जी ने बुलावा भेजा। हम सभी मैदान में इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया। ढोलक बजी तो नाच गान में रम गईं सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। मैंने भी जादू के खेल दिखाए। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सूंघा दी। जो मिठाई मांगी वह चखा दी। कितना आनंद आया, लिख न सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख मंजू तो मचल ही गई। बोली, 1-2 जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी। मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आएं। 4 जनवरी 1950। आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। मां ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियां लीं और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मजेदार है। वह जिस स्कूल में पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहां चाहे बैठे, जहां चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आजादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहां रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया।
मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ, क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है? 5 जनवरी 1950। आज पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव ही छूट जाएगा उससे। उसकी उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी। कहती थी, बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मन में उठ रहा था, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम हैं कि चूल्हे चौके के चक्कर से किसी तरह उभर नहीं पाती। मुझे नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी? मैं तो यह स्थिति कदापि। 6 जनवरी 1950। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल न जाओ। सामने की छींक है, मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा, रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया कि आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना है। जिसकी मैं मुख्य पात्र थी, उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो हो जाएगा। हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। प्रधानाध्यापक महोदया ने अच्छे अभिनय के लिए मुझे पुरस्कार दिए। उस दिन से अभिनय में रुचि रखती आ रही हूं।